हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ मॉडल सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे ये हमारा जो है पार्ट थर्ड है, मतलब वीडियो का तीसरा पार्ट है, ठीक ना। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें 5-5 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया गया है। यदि आप लोग वो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा। इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या संख्याओं की सूची अब कुछ संख्या दिया गया है, जैसे 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है। ये क्वेश्चन जो है एपी चैप्टर से दिया गया, ठीक ना, चैप्टर 5 से। पर ये इसमें से बताओ, ये जो संख्या की सूची है जो एपी दिया गया है, इसमें कोई ऐसा भी पद है क्या जो कि 301 है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, एन का मान निकालेंगे। यदि एन का मान क्या निकला, पूर्ण संख्या निकला, तो मतलब वो पद होगा 301, ठीक ना। यदि नहीं निकला, यदि क्या निकला तो बटे में निकला, तो समझेंगे नहीं होगा। तो हल पहले देखो, यहाँ श्रेणी दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया तुमको, लिखेंगे यहाँ पे 5, 11, 17, 23 ... ये क्या है, एपी है, ठीक ना। ये क्या है, एपी है, इतना दिया गया है। अब इसमें पहला पद को कहते हैं ए, तो ए बराबर है, पहले क्या दिया, 5 दिया है, ए का मान हो गया 5। अब हमको निकालना डी, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ये हुआ पहला पद यानी A1, ये हुआ दूसरा पद A2, ये हुआ तीसरा पद A3, ये हुआ चौथा पद A4। क्या A2 माइनस A1, A2 क्या है, 11 है, दूसरा पद 11 है, माइनस A1 कितना 5 है, माइनस 5 कर देंगे। 11 में 5 गया 6। और इसको मान लेंगे हम AN, इसको क्या मान लेंगे, AN मान लेंगे। तो यहाँ पे AN बराबर दिया गया 301 दिया गया है, ठीक ना। अब हमको करना क्या है, तो हमको जो है ना, तो n का वैल्यू बताना है कि n का वैल्यू यदि आ गया पूर्ण में तो ये पद होगा, पूर्ण संख्या नहीं आया तो नहीं होगा। लेकिन चूंकि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n का होता है फॉर्मूला, ठीक ना। या an का वैल्यू करते हैं 301 है ना, 301 बराबर a का मान करते हैं यहाँ पे 5 है, 5 प्लस n का मान नहीं है, n सेम लिखेंगे, माइनस 1 भी सेम रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे डी का वैल्यू कितना है, 6 है, दीजिए 6। अब क्या करना है, इसको गुना करके सॉल्व करना है, बस इतना ही काम है। लिखेंगे अब 301 बराबर 5 प्लस 6 का गुना करेंगे एक बार n से, 6 का गुना करेंगे एक बार माइनस 1 से, माइनस 1 से, ठीक ना। तो 6 गुना n, तो 6n माइनस 6 गुना 1 6 होगा, हुआ। अब चलो हम यहाँ सोल्व करते हैं। या लिखेंगे 301 बराबर, देखो ये है प्लस में या माइनस में, ठीक ना, तो दोनों जुटेगा नहीं घटेगा। 6 यदि यहाँ पे कर देंगे हम 6n, 6 में से 5 जगह तो 1, तो माइनस 1। या इसको कर दो इस साइड 301, ये देखो दाएं साइड है माइनस में, बाएं साइड आएगा तो प्लस में, या प्लस 1 बराबर 6n। इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 302 बराबर 6n, ठीक है। यानी हम n का वैल्यू निकाले, तो इसलिए n बराबर आ गया 302/6, और ये कटेगा नहीं, ठीक ना। ये जो है ना पूरा नहीं कटेगा। यदि इसको कटाने का प्रयास करें हम, 2 से ये कटाएंगे, यदि 2 से मिलेगा हमको 151, ये मिलेगा कितना, इसको तब यहाँ कर दो, ये मिलेगा 3। फाइनली हमको हो गया, इसलिए n इक्वल 151/3, ठीक ना। क्या n का मान देखो, पूर्ण संख्या नहीं ना आया, पूर्ण संख्या का मतलब हुआ कि बटे में नहीं आना चाहिए, लेकिन n का मान किस में आ गया, बटे में, यानी कि इतना कोई पद नहीं होगा। लेकिन अतः कोई भी पद 301 नहीं होगा।
या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, योगफल निकालें किसका किसका, 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। यहाँ तक निकालना है एक योगफल। पहले देखो इसमें दिया क्या क्या है, ठीक है ना। है सोचिएगा, 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। इसमें पहला पद दिया गया, पहला पद क्या दिया गया है, ए बराबर है 7, ठीक ना। अब निकालो डी का वैल्यू होता है A2 माइनस A1। A2 होता है दूसरा पद, A1 होता है पहला पद। दूसरा पद ये है, ये लिखेंगे 10 पूर्णांक 1/2 माइनस A1 है 7, तो 7 लिखेंगे। इसका पहले पूर्णांक सोल्व करो। पूर्णांक सोल्व करने के लिए इन दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ते हैं। 10 9 20, 21/2 माइनस 7, इसके नीचे नहीं कुछ मान लेंगे 1, 2 और 1 का लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 2। दुकान तुम 2 एक बार 21 माइनस यहाँ आ जाएगा 7 दूना 14, यानी डी का वैल्यू आ गया 7/2। 7 और हमको इसमें क्या दिया गया था, ए एन दिया गया। तो ए एन बराबर होता है ये अंतिम वाला पद 84, ठीक ना। ये दिया 84, ठीक। अब हमको कह रहा है इसमें कि योग निकालना है। योग का मतलब होता है एस एन, योग का मतलब एस एन, यानी हमको एस एन निकालना है। एस एन निकालने के लिए पहले हमको एन पता होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो एन का मान हमको पता नहीं है, ठीक ना। नहीं पता है, यहाँ लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ नीचे लिखेंगे, जगह नहीं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। तो ए एन के सहायता से हम क्या लाएंगे, तो एन लाएंगे। चूंकि ए एन बराबर एन नीचे है यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ए एन का फॉर्मूला होता है ना, अभी भी यूज किए इसका। ए एन का मान दिया है 84 बराबर ए का मान दिया 7 प्लस एन नहीं दिया, निकालेंगे एन माइनस 1, डी का वैल्यू है 7/2। 7/2 यहाँ करना है 84 ये 7 देखो इस साइड है प्लस में, नहीं कुछ तो प्लस है, ये बगल लेंगे माइनस में, -7 बराबर इसको गुणा करो। 7 को गुणा करो अगर एन से 7/7n/2 माइनस 7/2 को गुणा करो एक बार 1 से 7/2। तो ये कितना हो गया मेरा, तो ये हो गया 84 में से 7 जगह कितना बचेगा, तो 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 7 77। ये देखो दाएं साइड है प्लस में, सॉरी माइनस में, इस साइड फिर ले आओ प्लस में 7/2, यहाँ आया 7n/2। इसके नीचे नहीं कुछ एक मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 और 1 का लेंगे लघुत्तम, तो 2 आएगा, 2 को इसको गुना करो। 7 9 14 4 हासिल 1, 7 9 14 1 15, 154 प्लस 7 बराबर 7n/2। ये 2 और ये 2 नीचे जब सेम सेम होता है दोनों साइड तो कट जाता है, ठीक ना। 2 और 2 कट गया, तो यहाँ जोड़ दो इसको, 154 7 हो गया 161/7n। या n का वैल्यू चाहिए हमको, n बराबर 161 बटे चलेगा ये 7, कटा कटता है, कटेगा ये 7 दूना 14, 2 1 7 21, 23 बार में कटेगा। 7 से जब इसमें भाग लगाएंगे ना 23 बार में, अगर n का मान आ गया 23, n का मान क्या आ गया 23। अब हमको निकालना क्या है इसमें, योग निकालना है। तो योग का मतलब होता है एस एन, देखेंगे अब एस एन बराबर, एस एन का फॉर्मूला 2 गो होता है। जब जो है ना ए एन नहीं दिया हो तो अलग फॉर्मूला होता है, जब ए एन दिया हो तो अलग फॉर्मूला होता है। ए एन दिया है ना, दिया है, तब लिखेंगे इसमें n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक। एस एन के जगह कितना लिखेंगे, एन का मान कितना 23 आया है ना, एन के जगह लिखेंगे 23, ये 23 बराबर, यहाँ भी एन के बदले लिखेंगे 23/2 प्लस ए का मान कितने था 7 था, ये की जगह 7 प्लस एन, ए एन का मान कितने 84 है, यानी 84। अब सोल्व करो यहाँ पे 23/2 और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, ठीक है ना, गुना 84 7 हो गया 91, कितना हो गया 91। अभी 91 से 2 नहीं कटेगा, 91 गुना 23 करो कहीं पे, 91 गुना 23, 3 एकम 3 9 तिया 27, 2 एकम 2 9 दूना 18, 3 7 2 9 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 2, 2093 बटे ये बच गया 2, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 0 और 50 के बीच जितना भी विषम संख्या है सबको यदि जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ठीक है ना। तो विषम संख्या स्टार्ट होता है 1 से, 1 3 5 7 9, क्योंकि विषम संख्या वो होता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, ठीक ना। देखिए पहले यहाँ पे क्या
तो देखो 0 और 50 के बीच पहले क्या लेना है हमको, तो विषम संख्या लेना है, ठीक ना। देखेंगे अब 0 और 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या होगा, तो पहला 1 3 5 7 डॉट डॉट ये चलेगा 49 तक, करना चलेगा 49 तक, क्योंकि 50 फिर सम संख्या हो जाएगा। यहाँ पर वो a बराबर मिल गया पहला पद 1, और d के लिए वही फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 है यहाँ 3 माइनस a1 है 1, d का मान आ गया 2। और हमको यहाँ क्या दिया गया, तो an दिया गया, क्योंकि an होता है अंतिम वाला पद, अंतिम है 49 ना, an दिया 49। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, वही जो अभी जैसा बनाया ना वैसने बनेगा, n निकालना पड़ेगा, फिर sn निकालना पड़ेगा। देखेंगे चूंकि an बराबर फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये या an का मान कितने दिया 49 दिया, 49 बराबर, क्योंकि Sn निकालने के लिए n चाहिए, n यहाँ दिया नहीं है, n का मान है 1, n पहले निकालना पड़ेगा, n नहीं है तो इसको सेम लिखो n माइनस 1, और d का मान लाए यहाँ 2। यहाँ हो गया तुमको 49 बराबर 1 प्लस 2 गुना n होगा 2n माइनस 2 गुना 1 2। यह हो गया तुमको 49 बराबर 2n और 2 में से एक जगह 1 यानी माइनस 1, या 49 ये है इस साइड माइनस में साइड प्लस में प्लस 1 बराबर 2n, इतना है। या हम लोग इसे करेंगे 49 एक हो गया 50 बराबर 2n, हमको चाहिए n का वैल्यू, n बराबर ये आएगा 50 बटे में ये 2 जाएगा, 2 कटाओ, इसको कितना कटेगा 25 बार में, 50 दूना 25 दूना 50, n बराबर हो गया 25, n निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, योग निकालो, तो अब यहाँ करेंगे, अब योग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, Sn निकालना पड़ेगा। Sn का फॉर्मूला बताया है, जब an दिया हो तो फॉर्मूला लिखेंगे n बटे 2 इंटू a प्लस an, n का मान कितने लाए 25 लाए ना, s 25 बराबर यहाँ n कैसे देंगे 25 बटे 2 इंटू a का मान कितने 1 प्लस an का मान कितने है यहाँ पे 49, 25 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर होता है गुना 49, एक हो गया 50, इसको गुना करेंगे, ये हो गया तुमको कितना 25 बार में, तुमको आ गया 25 गुना 25, 25 को 25 से गुना करना है, तो 25 को जब 25 से गुना करेंगे ये मिलता है 625, कितना मिलता है 625, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया त्रिकोणमिति से, यदि 5 कोट a बराबर 3 दिया है तो 5 साइन a माइनस 3 कोस a बटे 4 साइन a प्लस 3 कोस a का वैल्यू बताना है। तो दिया क्या 5 कोट a बराबर दिया है 3, यदि हम कोट a बराबर निकालें 3, ये गुना में सर जाएगा भागा में, ठीक ना। अब कोट a का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कोट a का फॉर्मूला हो क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि b बटे p, यहाँ पे दिया है p बराबर दिया गया है b बटे p होता है ना, तो p बराबर ये होता है b बटे p, तो p का मान दिया है 5, ठीक। और उसके बाद जो है देखो यहाँ p बराबर 5 और b बराबर दिया है 3, के फॉर्मूला आता है b बटे p, b बटे हमको निकालना है h, देखेंगे इसीलिए h बराबर h का मान होता है पी स्क्वायर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 ये कितना था 5 ये 25 प्लस 3 तिहाई 9, तो 25 और 9 कितना होता है, तो 25 9 हो जाता है तुमको 34, ठीक ना। रूट में 34 ही रहेगा और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 25 में कितना होता है 34। b बटे p आधार बटे लंब, कितना हो गया ना
अब हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना हमको यहाँ पे है क्या, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया, 5 sin a माइनस 3 cos a बटे 4 sin a प्लस 3 cos a बराबर 5 गुना, ठीक है ना। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब को लिखते हैं P, कर्ण को लिखते हैं H, यानी P बटे H माइनस 3 गुना कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार को लिखते हैं B, कर्ण को लिखते हैं H, B बाई H बटे, यहाँ क्या दिया 4 गुना साइन का फॉर्मूला यही P बटे H प्लस है 3 गुना कोस का फॉर्मूला B बटे H। अब सॉल्व करो, 5 गुना P का मान कितना दिया गया, तो 5 दिया है, बटे H का मान कितने लाए हैं, तो √34 लाए हैं, √34 माइनस 3 गुना B का मान कितना है, तो 3 है, बटे H का मान कितने लाए हैं, तो √34 लाए हैं, बराबर यहाँ पे फिर के 4 गुना P का मान तो यही हो जाएगा 5 बटे √34 माइनस 3 प्लस है 3 गुना ये सेम हो जाएगा B बटे H, तो H का मान √34। अब क्या करना हमको, √34 का क्या करना हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। √34 का एलसीएम लेंगे हम, आएगा √34 ही आएगा, ठीक है ना। एलसीएम सेम आएगा, एलसीएम जब सेम आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया ऊपर वाला 5 गुना 5 5 25 माइनस 3 गुना 3 9। अब नीचे वाला एलसीएम लेंगे, होगा √34, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 5 20 प्लस 3 तिहाई 9। जब इसके नीचे भी यही हो, इसके नीचे भी यही हो, तो ये दोनों क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, अगर 25 में से 9 गया तो कितना बच गया तुमको, 16 बटे 20 प्लस 9 हो गया 29, 16 बटे 29, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को दिया गया है कि सिद्ध करें कि साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 2। हमको प्रूफ करके दिखाना कि इतना जो है 2 के बराबर है, पूरा क्या 2 के बराबर है। इसको हम लोग कहते हैं LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो लाना होता है उसको कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। लेकिन हम LHS, ठीक है ना, बराबर LHS ये वाला लिखेंगे, ये वाला टर्म केवल। तो क्या है, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे हम इसको ऐसा कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा, फिर इस पे दे दो ऐसे स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ कर देंगे इसको कोस स्क्वायर थीटा, इस पे फिर दे दो स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ लगा दो मंझली ब्रैकेट प्लस 1, तो पावर 4 को ऐसा लिखे हम लोग, ठीक है ना। पावर 4 को ऐसा हम क्या किए हैं, लिखे हैं, क्योंकि 2 दूना 4, 2 दूना 4 फिर से हो जाएगा ये। अब जब ये फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मान हो गया साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मान हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले चलो ए माइनस बी देते हैं, ठीक है ना। यहाँ कौन दे दो पहले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फिर हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस ये 1 है, प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, मल्टी ब्रैकेट देंगे, ये लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, कितना होता है, इसकी जगह लिख दो 1, ठीक है ना। 1 लिख दिया इसकी जगह, अब ये पार्ट सेम लिखो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में तुम चाहो तो लिख सकते हो तुम लोग यहाँ पे, चूंकि इसका मान यहाँ पे 1 रखे हैं, तो साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका फॉर्मूला यहाँ क्या लगाए हैं, 1 लगाए हैं, ठीक है ना। उसी के बदले 1 लिखें। एक से जब ये गुना हुआ तो यही सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक ना। ये हो गया तो कोसेक स्क्वायर थीटा। या इसको अरेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 को कर दो पहले प्लस 1 और माइनस लगा दो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, माइनस ब्रैकेट, फिर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ होता क्या है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी यहाँ चाहो तो ब्रैकेट देके आप लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके बदले फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होगा बता रहे हैं अभी, कि फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू होता है इक्वल, यहाँ लिखेंगे चूंकि तो फॉर्मूला लगाए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसके बदले जो ना ये वाला फॉर्मूला लगाए हैं। और साइन स्क्वायर थीटा एगो, साइन स्क्वायर थीटा एगो तो गया 2 गो, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट सोल्व हो गया, इंटू ये बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ सोल्व करते हैं। 2 गुना साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा गुना, इसका मतलब गुना हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। केवल क्या बच गया 2, केवल क्या बच गया, और यही हमारा RHS, ठीक है ना, RHS यही हमको क्या करना था, लाना था। तुमको PROVED प्रूव्ड का मतलब हुआ कि साबित हो गया, यही हमको साबित करके दिखाना था। LHS के इक्वल जो है ना RHS हमको लाना था। इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को दिया है 6 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका हमको मान बताना है। पहले क्या करो, हल के बाद क्वेश्चन सेम लिखो। 6 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबका हमको क्या करना है, वैल्यू बैठाना है। तुमको पहले वैल्यू पता होना चाहिए। 6 गुना तो कोस का जो है, ठीक है ना, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 60 का वैल्यू होता है 1/2। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। जब तक वैल्यू याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, 1 प्लस 4 गुना साइन 30 डिग्री का, साइन 30 का वैल्यू भी होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। कोस 60 का साइन 30 का वैल्यू सेम होता है, माइनस कोट 45 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे बटे। यहाँ पर देखो हम जस्ट फॉर्मूला पर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा देगा 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, इसके बदले लिख सकते हैं 1, ठीक ना। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख सकते हैं जो लगाए हैं। क्या लगाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है, ठीक ना। कितना होता है 1, ठीक। तो यानी थीटा के बदले 60 दिया है, 60 दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बदले क्या लग गया, 1 लग गया। अगर सोल्व करो, ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। 4 ऊपर 4 नीचे कट गया, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता इसलिए बटे में 1 नहीं दिए। ये कटा 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। यहाँ हो गया तुमको 3/2 प्लस यहाँ पे हो गया तुमको 1, यहाँ हो गया तुमको माइनस में ये 1, क्योंकि अब 1 बच गया, 4 से 4 कटा 1 बार में, तो 1 में से 1 गया तो 0 या केवल तुम्हारा आंसर आ गया 3/2, 3/2। यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर, ठीक ना। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।